हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, मगर उससे पहले उसकी स्टोरीज के बारे में बात करेंगे और सनी के चैनल के बारे में बात करेंगे कि ये सब चल क्या रहा है। अच्छा जी, इसका जो इसने एक स्टोरी शेयर की जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लगी है मुझे। बेटियों को ज़रूर सिखाएं, मंगनी टूट जाने के बाद मौत नहीं हो जाती, तलाक के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, कोई आपको रिजेक्ट कर जाए तो उसका मतलब आप बदसूरत नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि जहाँ का मालिक आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अब ये जो इसने स्टोरी लगाई है, खास करके ये जो इसमें तलाक का वर्ड आया है, उसके बाद ना मुझे बड़ा अजीब अजीब सी वाइब्स आ रही, क्योंकि रिसेंट कुछ दिनों से एक तो ये सनी को लेकर अजीब अजीब किस्म के टॉन्ट मार रही है कि सनी बदल रहा है, सनी बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, कभी कुछ बोलती है, कभी खास करके वो जो निशान को वाजे करके बताना कि ये निशान मुझे इस वजह से, क्योंकि निशान देखो मुझे पता है कि उसने बता दिया है, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में लिखा कि उसने बता दिया है कि उसको ट्वाइस की वजह से, हाँ जी मैंने भी वो बात कही है कि ट्वाइस की वजह से उसको वो निशान है और वो चीज़ बोल रही है, बट उसको हाईलाइट इतना ज़्यादा उसने किया है। जबकि उसको हाईलाइट करने की वजह, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं हुआ था कि बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन के अंदर बात हो रही थी, लेकिन वो चीज़ें उसने पॉइंट आउट करना। अब देखो, निदा सुफियान का जब ये डिवोर्स सीन हुआ उसके बाद क्या हुआ है कि इन्होंने जो पुराने व्लॉग्स थे उसमें से बताना शुरू कर दिया कि नहीं, वो भी बहुत टाइम पर हम बहुत कुछ मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आप लोगों को व्लॉग्स में दिखाती नहीं थी, मुझे बुरा बनाने की ट्राई की जाती थी। यानी वो जो पुराने व्लॉग्स के अंदर जो सारी चीज़ें थी उसका सारा ब्लेम उसने उठा के सुफियान पर डाल दिया, और वही काम निदा के ऊपर सुफियान कर रहा है कि वो सारी चीज़ें उस निदा के ऊपर डाल रहा है। तो ये एक तरीका होता है। तो कहीं ना कहीं जब से ये निदा सुफियान के डिवोर्स की बात हुई है तब से ये इस किस्म की जो है वो हिंडबाजी कर ही रही है। अगर आप नोटिस करो उसके व्लॉग में, अचानक से सनी बहुत ज़्यादा केयरलेस हो चुका है, अचानक से सनी बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल वो उसका ध्यान नहीं रखता, जैसे कि कैमरा उसके हाथ में होता है तो पहले तो ले लेता था, अब वो लेता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बार बार हिंट करना मुसलसल तौर पर कि सनी बदल चुका है, और उसके बाद सनी का अपना अलग चैनल ग्रो करना। अब देखो, पहले अब तक तो मुझे लग रहा था कोई फैन पेज है और मैंने ये बात बहुत बार बोली भी, लेकिन सनी वहाँ पर अपनी वर्कआउट्स की वीडियोस अपलोड कर रहा है, अब सनी वहाँ पर कश्मीर की ट्रिप्स अपलोड कर रहा है, ये सारी चीज़ें सनी जो है वो अपलोड कर रहा है और सनी के चैनल्स पर आपको दिखेंगी। तो क्या ये सनी ने अपना चैनल बनाया? अगर अपना चैनल ये बना है तो सबा उस चैनल का जिक्र अपने व्लॉग्स में क्यों नहीं कर रही है कि ये जो चैनल है ये सनी का है? तो कुछ अनबन चल रही है। और उसके बाद कैमरे पे देखो, झूठ बोलना, 20 मिनट के व्लॉग में झूठ बोलना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है कि 20 मिनट के व्लॉग में झूठ। क्या है, 20 मिनट का व्लॉग है, 24 घंटे में 20 मिनट एक्टिंग करने में किसी को कोई मसला होता है? आप लोग बोलेंगे ये लोग व्लॉग्स जो है पूरा दिन शूट करते हैं, पूरा दिन शूट जरूर करते हैं, लेकिन क्लिपिंग तो 20 मिनट की ऐड करते हैं ना। तो उस 20 मिनट में इनको एक्टिंग करना या एक दूसरे के साथ एक्टिंग से रहना, जब तक आप किसी के साथ रह रहे होते हो तब तक थोड़ी आप लोग ये जो है इतना ज़्यादा हंगामा मचा रहा होता है, यार एक दूसरे को जलील कर रहे होते हो, मगर फिर भी वो एक दूसरे को जलील कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ वो इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं जो कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। और फिर इसकी इस किस्म की स्टोरी, ठीक है, हो सकता है कि उसने तीसरे पार्ट के लिए भी डाली हो कि अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बदसूरत हो, तो रिजेक्ट इसको किसी ने भी नहीं किया है। ये जो तलाक और मंगनी और इस तरीके की जो स्टोरीज है, आप कुछ लोग बोलेंगे वो दूसरी लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए, बिल्कुल दूसरी लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए अपलोड हो सकती है स्टोरीज, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस टाइम पर जबकि उसके ऊपर बातें उठ रही हैं कि सबा सनी के बीच में कुछ तो गड़बड़ है, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, इवन नेहा फैजी ने भी ये बात कही थी कि सबा सनी के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। चलो दूसरे पॉडकास्टर्स पर लोग नहीं यकीन करेंगे, बट नेहा की बात पर काफ़ी सारे लोग यकीन रखते हैं और लोगों को लगता है कि नेहा जो बोल रही है वो सच बोल रही है, क्योंकि उसका रिश्ता लगता है, तो इसीलिए लोगों को लगता है कि वो झूठ नहीं बोलेगी। और फिर जब से नेहा ने ये बात डिस्क्लोज की है उसके बाद से मुसलसल इनके ब्लॉग्स में इन बातों की हिंट, ऊपर से सनी का न्यू चैनल जिसको सबा बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही, और सनी एक एक वीडियो लगा के प्रमोट कर रहा है। चलो एक बार करेगा, काफ़ी बार ऐसा भी लगा कि जैसे सनी का चैनल जो है इंस्टाग्राम शायद हैक ना हो गया हो, शुरू शुरू में तो सबको यही लग रहा था, बट अगर अगेन हैक होता तो सबा जो है वो अपनी स्टोरी पर बात करती या अपने ब्लॉग में उस चीज़ की बात करती कि सनी का चैनल जो है वो हैक हो गया, मतलब सनी वो जो क्लिप्स है वो खुद अपलोड कर रहा है। अब देखो ये फ़ायदा भी हो सकता है डबल चैनल का, क्योंकि सबा अगर खामोशी से बोले, अगर सबा इस चीज़ को बोलती है कि डबल चैनल है, तो लोग हो सकता है ट्रोल करें या उस चीज़ को बोलें कि सनी को ये बात बोली जाएगी ना, अगर सनी कहे कि मेरा चैनल है, क्योंकि सनी ने मना किया है कि मैं ब्लॉगिंग तो कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा, तो हो सकता है इन सारी चीज़ों को वो ट्रोलिंग का, तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को यूज़ टू कर रहे हैं इस तरीके की वीडियोज़ अपलोड करके, इस तरीके से दिखा के कि हमारे बीच में कुछ सब कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से सनी ने एक अलग चैनल बनाया हुआ है। तो मे भी तरीका हो सकता है कुछ भी।
अच्छा, सबा का व्लॉग जो आधा रह गया था उस पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं बात करूँगी, अभी ना रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कौन सी रील्स? जो शुएब इब्राहिम के, जो अजमेर शरीफ गया है शुएब इब्राहिम, तो उसकी रील्स, शुएब इब्राहिम ने तो प्रॉपर वीडियो अपलोड किया है एक, लेकिन रील्स एक चैनल पर, एक इंस्टाग्राम पेज है उधर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सबसे पहले जो मुझे रील भेजी थी, मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, जिसके बाद फिर वो एल्गोरिदम पता नहीं मेरा किधर निकल गया, और उसके बाद वो मुसलसल मुझे वो रील जो है दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और कुछ लोगों का पूछना ये भी है कि ये जो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, क्या ये इस्लाम में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, क्योंकि अजमेर शरीफ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इवन मेरे घर के अंदर भी इस चीज़ को लेकर बहुत क्रेज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि होता है, देखो ये अब कुछ लोगों को इन सारी चीज़ों पर बहुत बिलीव होता है, बहुत ज़्यादा अकीदा होता है, बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि नहीं ये सब कुछ ठीक है। तो वो सबके अपने अपने अकीदे और अपने अपने ईमान पर बात होती है, जबकि एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस तरीके से, क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि हम जो ये चादरें और ये फूल और ये हम जाकर जहाँ पर रखते हैं, क्योंकि बाद में ये न्यूज़ आती है कि फिर वहाँ से जो है उसको दोबारा रीसेलिंग के लिए दे दिया जाता है। तो वो चीज़ होता है कि किसी गरीब जो वहाँ पर बाहर फ़कीर बैठे होते हैं उनको हम दे दें, उनकी, मतलब लगता है कि मुझे उनकी हेल्प कर देनी चाहिए, क्योंकि उन वीडियोस में वो तावीज़ पहनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, दीपिका बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है कमेंट सेक्शन में। अब बोलो, इंस्टाग्राम पे तो कोई भी नहीं है ना, इस चीज़ों का जिक्र तो किसी ने भी अपनी वीडियोस में नहीं किया है, कुछ अभी तक तो हुआ नहीं है। तो फिर भी उसके बाद दीपिका बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है उन इंस्टाग्राम रील्स पर, कि ये इतनी ज़्यादा जो है वो इस्लामिक क्यों बन गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रही है उन वीडियोज़ में। एक रील आई है जिसके अंदर वो सर पे वो रख कर, और फूल की वो पूरी ट्रे रख कर, और वो आगे जा रही है। और उसके बाद एक और रील आई है जहाँ पर वो तावीज़ लेते हुए इमोशनल हो रही है, वो कुछ रेड और इस तरीके का जो है, उसको तावीज़ ही बोलेंगे, धागा बोलेंगे, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है ज़्यादा कि वो क्या चीज़ है। तो तावीज़ या धागा ही होगा ऑब्वियसली, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा वो। तो वो चीज़ वो लेते हुए वो रोहान को पहना रहे उस टाइम पर, और उसके बाद वो उसको दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। तो मैंने एक चीज़ इन सबको देखी कि अगर ये लोग इस्लामिक उस पर इतना ज़्यादा इमोशनल है, अजमेर शरीफ पर अगर ये लोग इतना ज़्यादा इमोशनल है, तो ये उम्रा की ट्राई क्यों नहीं करते, हज की ट्राई क्यों नहीं करते? क्योंकि एज अ मुस्लिम सब चीज़ों से बढ़कर अगर हमें कोई चीज़ अजीज़ हो सकती है तो वो उम्रे की तलब हो सकती है। मतलब वो जगह जहाँ पे हम किबला रख कर हम नमाज़ पढ़ते हैं पाँचों टाइम, या हम बोल लो कि जिस जगह को अल्लाह पाक का घर कहा जाता है, तो आपके लिए वो चीज़ की तलब तो सबसे बढ़कर होनी चाहिए। आई नो कि आप लोग अगर इन सब चीज़ों को मानते हो, अजमेर शरीफ, दरगाहों को और इन सारी चीज़ों को, तो तलब होगी, बट सबसे बड़ी जो तलब होनी चाहिए फिर वो आपकी उम्र और हज की होनी चाहिए। लेकिन उसमें तो फिर आपका अलग ही लेवल हो जाता है। और एक और चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों ने नोटिस की, वो ये थी, कमेंट सेक्शन में भी बात हो रही थी, कि ये बसीर की कॉपी कर रहा है, क्योंकि बसीर अभी रिसेंट दिनों गया था ना अजमेर शरीफ, तो तब वहाँ पर बहुत रश था, वहाँ पे लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ना वीडियोस के लिए, पिक्चर्स के लिए, और एक तरीके से फ़ैन बेस उसको वहाँ पर देखा, तो उनको लगा कि चलो हमारा भी फ़ैन बेस हम ट्राई कर लेते हैं, और ऊपर से अभी ज़बा ने भी जो है वो दिल्ली में जाके अपना फ़ैन बेस दिखाया है। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये इसलिए भागम भाग गया है, मतलब अजमेर शरीफ जाने का जो उनका ट्रिप अर्जेंट बना है वो लोगों को हज़म नहीं हो रहा, बट ठीक है। तो इस टाइम पर, क्योंकि सबा भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ैन बेस दिखा चुकी है, बसीर की कॉपी कर ट्राई करने का, अब मुझे नहीं लगता कि बसीर से ये कॉपी करेगा, लेकिन हाँ, बिग बॉस 19 को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ बोली जा सकती है। लेकिन वहाँ पर कोई इनका इतना ज़्यादा फ़ैन बेस नज़र नहीं आया, बहुत ज़्यादा सन्नाटा ही था, कोई इतना ज़्यादा भीड़ नहीं बनी इनको देखकर। हाँ, 2-3-4 लोग नज़र आए थे गाड़ी के पास, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अब कुछ लोग कहेंगे मास्क, तो दीपिका ने सिर्फ मास्क लगाया हुआ था, और वो भी उसकी हेल्थ की वजह से ही लगाया हुआ था। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शायद ये मन्नत उतारने के लिए गए। अब मन्नत उतारने के लिए क्यों जाएंगे? क्योंकि जब दीपिका बीमार हुई तो उस टाइम पर हो सकता है कि इन्होंने कोई मन्नत ली हो, भी पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से सबा इब्राहिम जो है वो हैदर के पैदा होने के बाद काफ़ी दरगाहों पर गई है, वहाँ पर जाकर उसने मन्नत उतारी हैं, तो बिल्कुल जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर आप लोग जाते हो मन्नत उतारने के लिए। तो अजमेर शरीफ ये दूसरी बार आए हैं आई थिंक सो, क्योंकि एक बार इन्होंने बोला हम पहले भी आए थे, और हाँ, जब इनके पुराने व्लॉग्स थे तब ये गए थे, जहाँ तक मुझे भी याद पड़ता है, तब मैं ये रिव्यू शिव्यू नहीं करती थी, तो ये गए थे। और कमेंट सेक्शन के अंदर भी एक चीज़ भरमार है कि ये शिर्क है, शिर्क है। तो बिल्कुल एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये शिर्क है, बट अफसोस की बात ये है कि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को शिर्क और बिद्दत नहीं मानते। और जब आप ये चीज़ें बोलो भी कि यार ये शिर्क है या ये बिद्दत है, तो वो आपको ऐसे ऐसे घुमा फिरा के जवाब देंगे ना, कि थोड़ी देर के लिए तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार हम गलत हैं कि वो गलत है। बात यहाँ पर सही गलत की नहीं है, बात सीधा सिंपल यही है कि अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है और क्या कहा है,
बस मुझे जो इनकी अजमेर शरीफ की तड़प नज़र आई है उसके बाद तो मैंने यही चीज़ नोटिस की है कि अगर ये अजमेर शरीफ के लिए इतना तड़पते हैं तो इनके लिए ये उम्र की तड़प क्यों नहीं है। मतलब उम्रा या हज हो गया, चलो हज तो फिर भी एक तरीके से थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, लेकिन उम्रा तो आप इजीली जाके कर सकते हो ना, उसमें तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो, आप कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें क्यों नहीं होती है। और कुछ लोग कहना है कि भाई इनके नाम का इशू हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो देखो भाई पासपोर्ट्स हैं इनके, क्योंकि दुबई कैसा उन्होंने फ़्लाई किया, दुबई चले गए ना ये लोग, दुबई हो गया। तो अब काफ़ी लोगों का मानना ये भी है कि भाई नॉन मुस्लिम्स को जो है वो जाने नहीं दिया जाता, तो हो सकता है इस वजह से भी इशू। अब ये चीज़ मुझे थोड़ा सा वो है कि हाँ क्या वाकई, क्योंकि नाम की वजह से अगर इशू हो रहा है, क्योंकि नाम की वजह से भी इशू हो सकता है। तो अब ये सारी चीज़ें भी है, बट लेकिन वो तड़प उनकी कभी दिखी ही नहीं अजमेर शरीफ के। और एक और चीज़ जो लोगों ने बहुत ज़्यादा नोटिस की, वो ये की है कि रोहान उन रील्स में बहुत ज़्यादा डरा सहमा नज़र आया है, जबकि उनके व्लॉग्स में ये हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको हंसता खेलता दिखाए। देखो बात यही होती है कि जो आप अपने व्लॉग्स में दिखाते हो, क्योंकि लास्ट जो मैंने इनका व्लॉग देखा था जब ये लोग ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, तब इन्होंने अपना 90% जो व्लॉग था वो रोहान के ऊपर निकाला है, ठीक है। 90% व्लॉग के अंदर रोहान दिखा रहे थे और वो रोहान को हंसता खेलता और मस्ती करता हुआ, यानी उसकी एक एक चीज़ को कैप्चर कर। मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा अगर इसका बच्चा जो है वो ज़्यादा मस्तीखोर होता, जैसा गोला है, गोले को मैं देखती रहती हूँ, वो बहुत मस्ती करता है, तो ये क्या करते। तो मैंने कहा ये भी उन्हीं की तरह करते हैं, क्योंकि देखो इनका भी मेन जो होता है कंटेंट भारती वगैरह का, वो गोले के ऊपर होता है, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती नहीं करवाते। वो जब कुछ हरकत कर रहा होता है तो वो फीचर हो जाता है। लेकिन ये रोहान को ऐसा लगता है बीच बीच में कट लगाकर उसको ज़बरदस्ती कह के बुलवाएंगे, उसको नहीं भी बोलना होगा तो भी बुलवाएंगे, तो भी उससे मस्ती करवाएंगे। वो मस्ती नहीं भी करना चाह रहा होगा, वो सुकून से बैठा होगा तो भी उससे मस्ती करवाएंगे। अब क्या होता है जब वो किसी दूसरे के कैमरे से कैप्चर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो अपने कैमरे से कैप्चर कर रहे होते हैं तब तो वो उसको हंसा बोल लेते हैं, तब वो उससे नौटंकी करवा लेते हैं बच्चे से। लेकिन जब वो किसी और के कैमरे से कैप्चर होता है तो वो रियल दिखता है कि वो नहीं है मस्तीखोर, वो सीरियस रहने वाला बच्चा है, वो सुकून से रहने वाला बच्चा है। और उसके बाद लोग उसको बच्चे को लेकर अलग अलग किस्म के कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। तो यही है कि आप अब जब अपने व्लॉग्स में कुछ और दिखाओगे और जब वो बच्चा कुछ और देखेगा। अच्छा जी, उनके लुक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है शुएब इब्राहिम के, क्योंकि शुएब इब्राहिम काफ़ी जो है वो उसमें मोटा नज़र आ रहा है और दीपिका भी बहुत ज़्यादा मोटी नज़र आ रही है। ये चीज़ मैंने नोटिस की कि दीपिका भी बहुत ज़्यादा मोटी, मतलब ये लोग अपने व्लॉग्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्लिमिंग फ़िल्टर लगाते हैं। इवन सबा भी लगाती है, क्योंकि सबा का भी एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसके अंदर वो जो नहीं सूट मंगा के दिखाएं, वो 4 एक्सएल है, और 4 एक्सएल एक काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। और वो सूट भी इसको बिल्कुल फिटम फिट आए हैं, यानी टाइट है। इसका मतलब 4 एक्सएल, और उसमें जो इसकी मेजरमेंट भी रेडिट पर ही दिखा है। भाई इतनी ज़्यादा सर्चिंग सिर्फ रेडिट वाले ही कर सकते हैं, लिटरली वो बहुत सर्च करते हैं और वो बहुत बारीक बारीक चीज़ें नोटिस करते हैं, जितनी हम तो नोटिस कर भी नहीं सकते शायद। कभी कभार मैं तो कुछ चीज़ें नोटिस भी नहीं करती हूँ, उन्होंने वो चीज़ नोटिस की हुई होती है और उस पर पूरी डिस्कशन चल रही होती है। तो वो 4 एक्सएल का जो उन्होंने साइज़ निकाला, तो उसका जो चेस्ट साइज़ था वो 50 था। और उसके बाद मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि ये लोग कितना फ़िल्टर लगाते हैं जिसकी वजह से ये लोग इतने ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम लगना शुरू होते हैं। मतलब 4 एक्सएल साइज़ एक काफ़ी बड़ा साइज़ होता है और वो उसको बिल्कुल फिट आया है, तो यानी वो कैमरे के हिसाब से तभी तो फिर इनके इसमें इतना डिफरेंस दिखता है, जिसकी वजह से फिर वो ट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। और दीपिका भी अगर आप देखो नॉर्मली तो ठीक ठाक वो मोटी फील हो रही है, बॉडी शेमिंग वगैरह नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ लोग कितना ज़्यादा फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं अपनी वीडियोज़ में, कितनी ज़्यादा लाइटिंग यूज़ करते हैं, फेस एक नॉर्मल तरीके से, मतलब जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसे ये लोग भी हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग इतनी ज़्यादा लाइटिंग और इतनी सारा चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, हर इंसान का अपना सिक्योर होता है, अपना कॉन्फिडेंस होता है, किसको किस में कॉन्फिडेंस दिखना है, फ़िल्टर यूज़ करना है, इट्स ओके, आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। बट फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर आपको फ़िल्टर यूज़ करना है आप बिल्कुल करो, फ़िल्टर्स बने ही इसीलिए हैं, कोई इशू नहीं है, बट फिर झूठ ना बोलो, जस्ट सिंपल इतना होता है। और फिर ऊपर से इस साइज़ के बाद भी ये जिस तरीके का कॉन्फिडेंस शो करती है कि बस नहीं नहीं पूरी ज़िंदगी पड़ी है वेट कम करने के लिए, अभी जो है वो बच्चे को देखना है, बच्चे के लिए खाना पीना है। बिल्कुल खाना पीना चाहिए, मैं खुद कहती हूँ कि जब आप फीड करवा रहे हो तब आपको अपनी खुराक अच्छी रखनी चाहिए, आपको अपने कार्ब्स पूरे लेने चाहिए, आपको हर एक चीज़ करनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो आप खा रहे हो ना, वो बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, वो सिर्फ नुकसान ही दे रहा है बच्चे को भी। चलो जी, ये बातें हैं सबा के वो जो आधा वाला व्लॉग रह गया था उसको रिव्यू करने के लिए। तो ये लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तब ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, जब सारी चीज़ें सूट वगैरह खरीद रहे होते हैं, उस दरमियान बोलती है अम्मी को नरम वाले चप्पल चाहिए होते हैं, तो वो इस शॉप से मिलते हैं तो अम्मी को दिला देते हैं। उसके बाद वो इंटर होकर बोलती है कि अम्मी आपको नरम चप्पल पहनने की आदत है ना,
तो आप शूज़ पहनो। तो फिर बोलती है मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, अम्मी तो सुनती ही नहीं है। भाई कुछ लोग नहीं होते कंफर्टेबल शूज़ में। पहले ना मुझे भी कंफर्टेबल नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि अब मुझे उनके पैरों का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। मेरी ना उंगलियां काफ़ी पैरों की ना काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो जब मैं कोई भी शूज़ पहनती हूँ ना तो मेरी उंगलियां जो है वो अंदर फंस जाती है, ऐसा लगता है फांसी पर है, जिसकी वजह से मेरे अंगूठे और उंगली में बहुत पेन होता है, हद से ज़्यादा। इवन मैंने जिम के लिए भी जो है एक बड़े साइज़ का शूज़ लिया हुआ है, हालाँकि वो मुझे बड़ा होता है, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास मजबूरी है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा जगह चाहिए होती है अंदर ताकि मेरा पैर सुकून से रह सके। तो स्नीकर्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं वेयर कर सकती, क्योंकि वो आगे से छोटे से होते हैं ना, तो वो तो समझो फांसी है मेरे लिए, वो मेरे पैरों की फांसी है। और ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शूज़ पहनने के बाद ना ऐसा लगता है घुटन हो रही है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिनको बड़े कंफर्ट ज़ोन में शूज़ आ जाएँगे, बट वो ना फांसी पे चढ़ जाएँगे। मेरी भाभी है, वो कोट शूज़ पहनती है, बट उसने मुझे कितना बोला कि तू भी पहन, अच्छे लगते, क्लासी लगते हैं, बट मैं नहीं पहन सकती। मेरे लिए वो फांसी है। तो ठीक है, इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बट नहीं बोलती, बस अगर मैं दिला रही तो फिर मेरी सुनो। बट अम्मी भी नहीं सुनती। अम्मी बोलती है हाँ भले तू दिला रही है तो क्या हुआ, मैं सुनूंगी तो अपनी ही चलाऊंगी अपनी, उनका अपना कंफर्ट जोन है। अब ये छोटी छोटी बातें एक नॉर्मल जिंदगी में होती हैं, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं होती हैं। लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि तू ये खरीद ले, तू वो खरीद ले, या फिर उसको बोलते हैं कि नहीं तूने थोड़ी सुननी है, मेरी नहीं सुननी, या आपने नहीं सुनना, आपने नहीं करना। बट आप इस तरीके से ये सारी चीज़ें जब व्लॉग्स में अपलोड करते हो तब ये चीज़ें सारी प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। और फिर लोग इस चीज़ को ये बोलते हैं कि भाई तुम अपनी माँ पर अपना हुक्म जता रही हो, या तुम ये कर रही हो, क्योंकि व्लॉग्स पर लोगों के नज़रिए डिफरेंट हो जाते हैं। अब जबकि नॉर्मल ज़िंदगी में ये चीज़ें हो रही होती है, बट व्लॉग्स में काफ़ी, अब देखो क्योंकि लोगों का, मैंने जब कमेंट्स रीड किए तब उसके अंदर ये बात चल रही थी कि हाँ अम्मी को अपने पास उसे चीज़ें दिला रही है तो इसलिए अम्मी के ऊपर हुक्मरानी कर रही है। तो देखो चेंज हो गया नज़रिया लोगों का, और उस पर काफ़ी सारे लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए कि बिल्कुल सही बोल रही हो, सब पर इसको अपनी दादागिरी करनी है, किसी की सुननी, खुद किसी की नहीं सुनेगी लेकिन इसको सबको अपनी सुनवानी है। तो वही है कि लोगों के ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं इन सारी बातों को लेकर। और अगेन फिर वही पानी की बोतल को लेके, मतलब तुम अपनी माँ को बेकार में खुद जलील करवा रही हो ना। मतलब छोड़ दो भाई, 3 दिन से वही पानी की बोतल पे, वही सूट, वही सारी चीज़ें, वही सारा ड्रामा तो चल रहा है। उसके बाद फाइनली एक सूट जो है वो ब्लैक कलर का ले लिया जाता है, और फिर कहा जाता है फ्रेंड्स आप लोग बताना। बट फ्रेंड्स लोग जब तक बताएंगे तब तक ये सूट सिल के आ भी चुका होगा बहन, और तुम मौदहा के लिए भी निकल चुकी होगी। तो फ्रेंड्स लोग, हाँ फ्रेंड्स लोगों ने अगर कुछ तारीफ नहीं की ब्लैक सूट की, तो फिर मौदहा में जाके शॉपिंग भी हो जाएगी ना, कि फ्रेंड्स को अचानक अर्जेंट उसमें सूट समझ में नहीं आ रहा सास को। एक तो मैंने कल भी कहा कि वेलवेट ये पहनेगी, ये बहुत अजीब लगने वाली है। उसके बाद फिर शॉपिंग वगैरह करके घर आ गए। और घर, मतलब ये क्या लोग हैं, घर पे बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे, बाहर निकलेंगे तो घर में आप जितना भी चाय पी लो, बट बाहर की चाय तो आपको पीनी बनती है। और जब घर आएंगे तो बोलेंगे, मतलब कैसे कैसे बहाने ढूंढते, मैं तो ये देख रही हूँ, मतलब किस लेवल के ये लोग बहाने ढूंढते चाय पीने के, ये सारी चीज़ों के। मुझे देखो, मैं बोलती हूँ ठीक है, इंसान आया है दुनिया में, खाएगा पिएगा जिएगा, और हर किसी को होता है कि मुझे ये खाना है, किसी की अलग अलग पसंद होती है, सब कुछ है। बट बहानेबाजी चेक करके खाओ। भाई नॉर्मली खा लो, कि चाय पी रहे हैं तो घर से आए हैं, और सॉरी बाहर से आए चाय पी रहे हैं दोबारा से नहीं, पूरी बहानेबाजी बनाएंगे कि बाहर जितनी भी चाय पी लो, जितनी क्या एक ही तो चाय पिए, पर जो घर की चाय होती है ना, अरे बहन तुम लोग यही बहाने बाहर जाके देते हो। और फिर इसके बाद भाई के घर में जो है ये लोग नजर आए हैं। वैसे जब भाई भाभी होते हैं तब ये लोग ज्यादातर लिविंग रूम में ही नजर आते हैं, लेकिन ये नोटिस किया गया है जैसे ही भाई भाभी जाएंगे तो ये पूरे घर में जो है वो व्लॉगिंग करते हुए दिखेंगे और सारी चीज़ें करते हुए दिखेंगे। और सबसे बढ़कर रिजा वहाँ पर वॉक कर रही थी। तो मैंने कल भी ये बात बोली कि जब रिजा वॉक कर सकती है तो तुम भी आधा एक घंटा निकाल कर ऊपर चली जाओ और वहां जाके वॉक कर लो, ताकि वो भी नज़र में रहे, हैदर भी नज़र में रहे, हैदर को दीपिका संभाल भी लेगी। जब इतने अच्छे रिश्ते हैं आप लोगों के तो आप तो इतना मैनेज, और कोई अलग अलग भी नहीं है, ऊपर नीचे बिल्डिंग में ही है। और कौन सा भाई उसको तैयार होकर जाना है, वही अपना गमछा ओढ़ना है तो ऊपर चले जाना है, यही सारी चीज़ें। उसके बाद फिर वही पूरा का पूरा ब्लॉग सूट पे ही डिस्कशन पे था, सूट 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 सूट, यही सब कुछ था सूट पे। और फाइनली फिर ग्रे कलर का भी, मतलब सोचो इधर एक वेलवेट में ब्लैक कलर का वेलवेट का सूट लिया, और उसके बाद फिर इसने ग्रे को भी दोबारा सही करवाया है, यानी पता नहीं अब ये कहाँ क्या सूट पहनने वाली है, देखेंगे। अब फिर उसने ग्रे में डिज़ाइनर बनने की ट्राई की है, उस डिज़ाइनर बनने में कि देखो मैं इसके चारों तरफ ये लगाऊंगी, फिर ये लेस लगाऊंगी, ये बनने के लिए कुछ अलग गई ही थी, बट लेकिन बन ये कुछ और गए हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों को रिजा का ड्रेस जो है वो काफ़ी क्लासी लग रहा है, और ये बात इसने भी कही है कि रिजा की चॉइस बहुत क्लासी है, रिजा बहुत मुश्किल से चूज़ करती है, बट वो बहुत ज़्यादा क्लासी। बट पता नहीं, अब देखो पहनने के बाद पता चलेगा। बाकी जो कपड़ा फ़िलहाल मून लाइट टाइप का दिख रहा था, रॉ सिल्क लग रहा था कुछ मुझे। जो अम्मी का सूट है वो भी थोड़ा सा रॉ सिल्क टाइप का लग रहा था, बट वो थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहे थे अभी चीज़ें। मून लाइट कपड़ा भी दिख रहा था उसमें।
देखते हैं क्या बनते हैं, ये पहनने के बाद पता चलेगा। दिखने में तो अभी तक सिर्फ वो जो कपड़ा था ना, जो रिजा ने जो ग्रीन कलर का दिखाया थोड़ा सा बूटियों वाला, वो थोड़ा सा सही लग रहा था। बाकी अदरवाइज जो उसके ऊपर कंट्रास्ट लिए गए या इसके ऊपर जो लाइनिंग्स ली गई या इसके बॉटम के लिए जो लिया गया, वो थोड़े से अजीब ही लग रहे हैं। देखते हैं अभी वो बनने के बाद क्या बनता है, क्योंकि एक ही तरीके के पैटर्न के वो सूट्स पहनते। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि इतनी मेहनत क्यों की गई है। आप बाहर से जाकर आप रेडीमेड, मतलब आपको खुद डिज़ाइनर बनने का काहे शौक है? मतलब ये है कि भाई आप सिंपल सा जाओ, आप रेडीमेड ना ले सको तो आप अनस्टिच ले लो। आप जाकर प्रॉपर, ताकि आप एक तरीके से सिलवा लो। ये डिज़ाइनर के चक्कर में कुछ और ही बन जाओगे। देखो जिसका काम ना उसी को साझे। हाँ, कुछ चीज़ों में आपकी डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत समझ में आती है, बट ये पूरे के पूरे सूट डिज़ाइन अभी भी देखना, ये वेलवेट की जो डिज़ाइन बता रही है ना, ये क्रॉस क्रॉस करके और उसमें बूटियाँ बूटियाँ, ये दुपट्टा कुछ और ही बन जाना है, कुछ और ही इसका दुपट्टे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो खैर बहरहाल, सुनने की तो ये किसी की भी नहीं है। उसके बाद बताया कि शादी किसकी है, तो शादी बड़े पापा के बेटे की है। वो चीज़ तो हमको पता ही है पहले से, क्योंकि अगर आपको याद हो जब वो लास्ट टाइम गई थी, जब बड़े पापा और आए थे दावत देने के लिए, तो तभी बता दिया था कि इनकी शादी होने वाली है। तो बड़े पापा की शादी, और अभी भी बड़े पापा जो आए थे वो दावत देने के लिए ही आए थे। जो ये जो एक दिन के लिए आए थे वो दावत देने के लिए आए थे। तो इसमें सब जा रहे हैं, तो क्या शुएब इब्राहिम और दीपिका नहीं जा रहे? क्योंकि देखते हैं क्या होगा, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे ही जा रहे हैं। अम्मी भी जा रही है, रिजा जा रही है, और बेटी खाला का पता नहीं है। बेटी खाला भी जा रही है, हाँ, क्यों बेटी खाला ने वो कपड़े सिलवाए। तो ये सब भी जा रहे हैं, तो क्या भाई भाभी जाएंगे, पापा जाएंगे? मतलब पापा का तो ये है कि पापा का तो नहीं पता है कि पापा जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, बाकी शुएब इब्राहिम का है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। मे भी शायद शुएब इब्राहिम नहीं जाए, वो ये कह कर के पापा इधर अकेले होंगे, क्योंकि अम्मी भी नहीं है, सब जा रहे हैं। और अभी वो अजमेर से भी होकर आया है। उसके बाद कुछ इन्होंने थोड़ी सी, ये पहले से ही इन्होंने हिंट दे दी है कि हम कुछ ऐसा आने वाला है, धड़कन वाली जो उनका गाना आया था, तो बोला उससे पहले भी हम गए थे और अभी भी हम जा रहे हैं, तो उसके बाद भी कुछ आने वाला, तो वो बोलेंगे इस प्रोजेक्ट की तैयारी में हम हैं। तो मे भी शायद वो लोग नहीं जाएंगे। और वो मौदहा इतना ज़्यादा जाने में कंफर्टेबल होते भी नहीं है, और सबा के साथ जाने में तो वो वैसे भी कंफर्टेबल नहीं है। मौदहा तो छोड़ दो, वो दिल्ली भी नहीं गए थे, उन्होंने मना कर दिया था। अभी देखो दिल्ली से आए हुए इनको कितने दिन हो गए, वो लोग अपने ट्रिप के लिए निकल गए। तो मतलब सब मैनेज हो सकता है, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहे थे, बस बात सारी ये है। एंड में लिटरली इन लोगों ने सूट सूट इतना कर दिया था कि वो बीच में कट लगाकर वीडियो को जो है एंड करना पड़ा है कि नहीं नहीं बहुत हो गया है। तो ये सारे सीन रहे हैं। 3 व्लॉग्स ये निकाल चुके हैं। अभी कानपुर की शॉपिंग भी बाकी। भाई कानपुर में भी तो कंटेंट निकालना है ना, शॉपिंग तो अभी आजकल ज़्यादातर व्लॉगर्स का यही हो गया है, शॉपिंग, खाना पीना बाहर, और कोई किस्म की कुछ और नहीं दिखाना। मतलब यही कुछ, मतलब एक्स्ट्रा नहीं दिखाना, जो बंदा देखने में इंटरेस्टेड हो गया, हाँ यार ये कुछ नया दिख रहा है, यही पुराना शॉपिंग शॉपिंग। अभी भी देखना कानपुर में जाके अभी इसने चूड़ियों वगैरह का रखा है। जब इतने सारे बैग लेके जा रही है तो बहन चूड़ियाँ भी ले जाए। चूड़ियाँ ले जाने में क्या मतलब, और जितनी चूड़ियाँ तुम लोगों ने घर के अंदर बसा के रखी है उतने तो निकल आएगी। तो बोलती है नहीं चूड़ियाँ अब हम वहाँ जाके रहेंगे, शॉपिंग जो है वो हम वहाँ जाके कानपुर में करेंगे। मतलब अभी कानपुर की शॉपिंग बाकी है। तो आपको भी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे कानपुर की शॉपिंग के भी। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और नहीं, नेक्स्ट वीडियो से पहले मुझे ना एक चीज़ मुझे बताना। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसके घर माशाल्लाह ना ट्विंस बच्चे हुए हैं, बट वो ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना उससे संभाला नहीं जा रहा। संभाला इन द सेंस कि एक बच्चा सोता है, एक बच्चा उठ जाता है, जिसकी वजह से ना वो खाने के लिए हो पा रही है, उससे मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें। अब उसको समझ नहीं आ रहा। मुझे बोलती है तुम जो है वो बच्चे 2 ट्विंस पैदा करो और उसके बाद मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ। अगर मेरे पास 2 ट्विंस संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आप में से किसी के पास कोई एक्सपीरियंस हो, जो कि आपने एक्सपीरियंस किया हो, आपको अंदाज़ा हो कि कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे किया जाता है 2 बच्चों के साथ। सिंगल बच्चा तो ये होता है कि आपको जब वो सोया हुआ है तो आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन अब उसकी बच्चियों का ये टाइम है कि एक जब सो रही होगी तो एक जाग रही होगी, और एक जब जाग रही होगी तो दूसरी सो रही होगी, और इसी तरीके से वो रात और दिन में भी उन्होंने लगा के रखा है। तो उसके लिए नींदें करना, उसको खाना खाना, इवन वो अभी भी मुझे शाम में भी मुझसे बात कर रही थी, मुझे बोलती है कि अभी भी जो है वो एक हाथ में है, मैं खाना कैसे खाऊं। तो ऑब्वियसली माँ है यार, माँ देखो अपनी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिलो जान से रखती है, बट वो थक जाती हैं, माएँ भी थक जाती हैं, क्योंकि अब वो नींदें नहीं मिल रही हैं, परेशानी अलग है। और ऐसा नहीं है घर में लोग नहीं है, लोग भी हैं, बट वो भी अगेन यही है कि वो एक को संभालते तो एक को उसी को देखना पड़ता है। तो वो उसके लिए काफ़ी मैनेज करना मुश्किल हो गया चीज़ें। तो मुझे बोलती है मुझे तुम अपने सब्सक्राइबर से पूछ के बताओ कि अगर किसी ने ट्विंस बच्चों को एक्सपीरियंस लिया हो तो उनको कैसे डील करना होता है। ट्विंस का एक्सपीरियंस मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे इसका आइडिया बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा भाई नॉर्मली बच्चे जो है उसी तरीके से हैंडल होते हैं, तो बोलते नहीं हो रहे। तो अगर आप में से किसी के पास ट्विंस हो और आप लोगों ने किस तरीके से हैंडल किया हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, तो मैं उसको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। नई नई माएँ होती हैं, परेशान हो जाती हैं, पहली बार माँ बनी होती है, तो परेशान हो जाता है, डील करना नहीं आ रही होती है चीज़ें कि कैसे करें कैसे नहीं करें।
अब कुछ लोग बोलेंगे हस्बैंड, तो भाई हस्बैंड देखो उसका दिन में तो जॉब पर होता है, और जब जॉब कर कर एक इंसान 9-10 घंटे की जॉब कर कर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो रात में जागना उसके लिए भी इतनी आसान काम नहीं होगा। और आई नो बाप है, उसका भी फ़र्ज़ बनता है, बट वो संभालते हैं, बट वो 2 ढाई घंटे 3 घंटे, उसके बाद 8 घंटे की तो मैक्सिमम नींद हर किसी को चाहिए। तो जैसे वो थोड़ा बहुत साथ उसका देते हैं, बट अदरवाइज़ यही है कि ज़्यादातर जो है वो उसी को मैनेज करना है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होती जा रही हैं चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।